ये शुरुआत इस तरीके से हुई थी। एक टेलरिंग हाउस मसूरी की कहानी है ये। टेलरिंग हाउस में जब बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं तब बच्चे लोग कुछ कोर्स सीखते हैं, तो वहाँ पर लड़का लड़की लोग कोर्स सीखने आते हैं वहाँ पर। तो वो लड़की जिसका नाम था एलेक्जेंडर, उसको प्यार से बोलते थे, उसका नाम था नीतू, और लड़के का नाम था राजू। राजू भी पता नहीं कहाँ से आता है, वो भी उधर एडमिशन ले लेता है, और नीतू भी वहाँ पर एडमिशन लेके वो कोर्स सीख रहे होते हैं वो लोग वहाँ पर। तो नीतू बहुत खूबसूरत लड़की थी, वो ज़्यादा किसी से बातें नहीं करती थी, पर वो राजू नाम का लड़का बहुत बदमाश और बहुत शैतान था। सब लड़कियों के साथ मजाक करना, सबके साथ खेलना कूदना, तो वो नीतू को ना ज़रा भी पसंद नहीं आता था। वो सोचती थी ये लड़का कितना बदतमीज़ है, ऐसे लड़कियों से बदतमीज़ी से बातें करना, उनके साथ मजाक करना। बहुत अजीब सा लड़का था, दिखने में तो खैर अच्छा था, पर अजीब अजीब हरकतें करता रहता था। तो वो नीतू को ना बिल्कुल पसंद नहीं आता था, पर वो राजू को वो नीतू बहुत पसंद आती थी। वो दिल ही दिल में उसको प्यार करने लग गया था। वो जगह जगह लिखता रहता था, नीतू आई लव यू, नीतू आई लव यू, जहाँ भी देखो। तो सब लोग वो नीतू को बोलते थे कि ये कौन लिख रहा, कौन लिख रहा, किसी को भी नहीं पता चलता था। और न वो राजू भी नहीं बताता था कि मैं लिख रहा हूँ करके। तो फिर छुट्टियाँ पड़ी तो नीतू तो अपने घर चली गई छुट्टियों के लिए। तो वो राजू वहीं पर ही था, क्योंकि उसका घर, उसके माँ बाप नहीं थे, वो अनाथ था। फिर वो वहीं रहा। तो उसकी फ्रेंड, नीतू की फ्रेंड भी थी वहाँ पर। तो उनकी दिवाली आई, काफ़ी ठंडी, मसूरी में तो बर्फ़ गिरती है। आप लोग को तो पता ही होगा मसूरी में कैसा मौसम होता है, इतना खूबसूरत, क्वीन ऑफ हिल बोलते हैं उसको, बहुत सुंदर नज़ारा। तो दिवाली आई तो फिर वहाँ पर गई वो ऊपर, क्योंकि उसका घर बिल्कुल सामने ही था। फिर वो जाती है दिवाली मनाने के लिए, उसके फ्रेंड लोग बुलाते हैं उसको, तो वो जाती है वहाँ पर। तो दिवाली मनाते हैं वहाँ पर सब फ्रेंड लोग, पटाखे विटाखे फोड़ते हैं ऐसे करके। फिर सब लोग गाना विना, रात को लेट नाइट गाना विना गाते, ये गाते। तो राजू ने गाना गाया, इतनी अच्छी आवाज़ थी उसकी, बहुत अच्छी आवाज़ थी। तो नीतू को तो बहुत पसंद आया, क्योंकि नीतू को भी गाने बहुत अच्छे लगते थे, वो भी बहुत अच्छा गाना गाती थी। तो उसको थोड़ा थोड़ा उसको थोड़ी उसकी आवाज़ पसंद आई, उसको थोड़ा अच्छा लगने लग गया वो। फिर ऐसे करते करते वो उसके पीछे तक गया कि मैं तुमको घर छोड़ने आ जाऊं, बोलता है नीतू। तो नीतू ने बोला नहीं राजू, मैं अपना आप चल जाऊंगी, तुमको आने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मेरे भाई लोग ने देख लिया तो मेरे को डांटेंगे कि ये कौन लड़का है, क्यों आया तुमको छोड़ने के लिए, ऐसे करके। फिर वो नीतू चले जाती है अपने घर। तभी वो लड़का उसको लव लेटर लिखता है कि नीतू ऐसे ऐसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो नीतू तभी भी वो बोलती है कि नहीं, उनकी कास्ट अलग होती है, वो नीतू की कास्ट अलग होती है, वो राजू की कास्ट अलग होती है। तो उसने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा ऐसा नहीं हो सकता। पर फिर उनके जहाँ पर वो लोग सीखते थे वहाँ पर फिर एक बार फिर फंक्शन हुआ, फिर गाना वीना गाया, नीतू ने गाना गाया, वो राजू ने गाना गाया। गाना गाते गाते दोनों को एक दूसरे की आवाज़ बहुत पसंद आने लगी, एक दूसरे की आवाज़ पसंद आने लगी। तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। तो सब लोगों को पता था कि भाई ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तभी भी कोई कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे तरीके से मतलब अपना रिश्ता निभाते थे। फिर एक टाइम हुआ, स्कूल मतलब ट्रेनिंग ख़त्म हो गई सबकी, सब अपने अपने घर चले गए। फिर नीतू भी अपने घर चली गई। तब क्या था, राजू भी अपने जहाँ पर भी वो रहता था
वहाँ पर वो भी चले गया। तो वहाँ से वो फिर नीतू को लेटर भेजने लगा। तो फिर एक दिन उसकी मम्मी को पता चला कि ये किसी लड़के के साथ इसकी बातचीत चल रही है। तो उसकी मम्मी नीतू से पूछती है कि बेटा क्या कर रहे हो, ये किसका लेटर है। तो वो बोलती, माँ ऐसी ऐसी बात है, एक लड़का है राजू नाम का, वो मुझे पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो माँ बोलती, बेटा ऐसे तो नहीं हो सकता है, वो अलग जात का है और हम अलग जात के हैं, ऐसे हमारे में ऐसा नहीं हो सकता, ये शादी नहीं हो सकती। तो वो लड़की नीतू उदास हो जाती है। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम बीत जाते हैं, फिर दोनों की बातचीत नहीं हो पाती है। फिर वो बोलती, राजू को लेटर लिखती है कि राजू ऐसी ऐसी बात है, मेरी मम्मी बोलती कि शादी नहीं हो सकती, इसलिए अभी हम दोनों को अलग होना पड़ेगा, अभी आप मुझे चिट्ठी मत लिखना। राजू बोलता है, ऐसे कैसे, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखूँगा। वही सब जो सब वादे करते हैं, ऐसे ही उसने भी वादे करे। फिर काफ़ी साल बीत गए, 2 साल बीत गए। फिर एक दिन वो नीतू दिल्ली जाती है किसी काम से, अपनी भाभी के साथ जाती है। दिल्ली जाती है, उसको वहाँ पर राजू मिलता है 3 साल के बाद में। 3 साल के बाद में राजू मिलता है। वो उसको देख के खुश तो होती, पर उसको थोड़ी सी घबराहट मन भी हो जाती है। तब तक 3 साल में तो कैसा रहा होगा, क्या क्या हुआ होगा, वो तो कोई भी नहीं जानता है। फिर वो देखती, दोनों के बीच में बातचीत होती है, खाना भी दोनों साथ, तीनों जन साथ में खाते, उसकी भाभी भी उसको सपोर्ट करती है। पर तभी भी वो बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर भी उसने बोला कि ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो उसने बोला कोई बात नहीं। तो वो उसके पीछे पीछे, नीतू तो चले जाती है अपनी भाभी के साथ फिर मसूरी। फिर वो भी, राजू भी मसूरी आ जाता है। तो जो पहले के फ्रेंड्स होते हैं, तो वो उनके साथ उनके रूम में रुक जाता है। राजू रुक जाता है, तो वो फ्रेंड के थ्रू नीतू को बोलता है, कि क्या बोलते हैं, उसको बुला लो। तो नीतू को पता नहीं चलता है कि राजू आ रखा है बोल के, वो जानती नहीं थी कि राजू आ रखा है बोल के। तो वो तो अपनी फ्रेंड से मिलने जाती, तो वहाँ पर देखते तो राजू बैठा हुआ है। तो रोता है वो कि नहीं, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता हूँ, ऐसा मैं तेरे बगैर मर जाऊँगा। तो वो नीतू बोलती है, ऐसा मत बोलो, तुम ये मत करो। फिर उसके बाद में नीतू बोलती, तुम मेरे मम्मी से आके तुम बात करो, मेरे मम्मी से, मेरे भाई लोगों से आके बात करो बोलते हैं। तो वो तो डर जाता है। फिर राजू बोलता है कि तेरा भाई तो इतना डेंजर दिखता है, मैं कैसे बात करूं, वो तो मुझे मारेंगे। मैंने बोला, फिर वो नीतू बोलती है अगर तुम बात नहीं करोगे तो कैसे आगे बात चलेगी। फिर राजू बोलता है, ठीक है, मैं कभी भाई साहब जब मुझे कभी रास्ते में मिलेंगे तो मैं उनसे बात करूँगी। नीतू बोलती, नहीं नहीं, रास्ते में नहीं, आपको घर पे आना पड़ेगा और घर पे आके बात करना पड़ेगी। राजू बोलता है, ये तो बहुत मुश्किल हो गया। तो फिर भी वो कोशिश करता है कि मैं घर पे आऊँ। तो वो घर पे आता है एक दिन। नीतू फिर अपनी माँ को बताती है, माँ यही वो लड़का है जिसको वो पसंद करती है। फिर उसकी माँ बोलती, ऐसा, ये लड़का तो क्या करता है, क्या कमाता है। तो फिर नीतू बोलती, इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। फिर तू क्या खाएगी शादी करने के बाद में, क्या करेगी, जब तेरे को यही नहीं पता है कि वो क्या कमाता है, उसकी नौकरी क्या कर रहा है, कहाँ रहता है, घर कैसा है, तो कैसे शादी होएगी बोलते। तो नीतू तो सोच में पड़ जाती है, इसने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, क्योंकि कुछ मालूम ही नहीं था इस बारे में, इतने मासूम थी वो लड़की। फिर उसकी माँ, वो राजू उनके भाई से बात करते हैं। तो उनका भाई बोलता है, नीतू का भाई, कि तुम पहले नौकरी में तो लग जाओ, अच्छी सी जगह में नौकरी लगोगे तभी तो अपनी बीवी को खिला पाओगे, क्या खिलाओगे, लेके जाओगे तो।
तो वो राजू बोलता है हाँ ठीक है, मैं 1 साल के बाद में मैं दोबारा से आऊँगा बोलते हैं। फिर 1 साल के बाद में फिर नीतू चली जाती है। नीतू सोच में पड़ जाती कि मैंने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि ऐसे नौकरी भी करनी पड़ती होगी। तो फिर राजू चले जाता है। फिर राजू उसकी फ्रेंड को भेजता है कि एक बार मैं नीतू से मिलना चाहता हूँ करके। तो नीतू जाती है अपनी फ्रेंड के साथ जाती, तो वो मिलती है राजू से। तो राजू बोलता है तू मेरा इंतज़ार करना, मैं 1 साल के बाद में आऊँगा, कुछ बन के आऊँगा, मैं मेरा इंतज़ार करना, शादी मत करना करके। तो नीतू बोलती है ठीक है। फिर वो चले जाती है अपने घर और राजू भी चले जाता है। फिर राजू कलकत्ता में चले जाता है। कलकत्ता में जाके वो कहीं होटल में काम करता है। होटल में काम करता है तो ऐसे तो कांटेक्ट में रहता है, चिट्ठियाँ आती रहती, चिट्ठियाँ में बातचीत होती रहती। वो होटल में बहुत बड़ा शेफ बन जाता वो 6-7 महीने में। बहुत अच्छी उसकी सैलरी हो जाती है, बहुत अच्छा कमाने लग जाता है। फिर वो एक छोटा सा घर भी लेता है। फिर इसी बीच नीतू को उनके पापा के कोई पुराने इंसान आते हैं। तो वो पापा ने पहले से वो नीतू की शादी किसी और से तय करी हुई होती बचपन से, तो बाद में पता चलता है। तो नीतू को तो शौक हो जाती है कि ऐसा तो कैसे हो सकता है कि मैं तो राजू से प्यार करती हूँ। तो माँ, उसके भाई सब लोग बोलते हैं कि ये तो हमारा इज्जत का सवाल हो गया है, तुमको शादी करनी पड़ेगी। तो वो नीतू तो बहुत दुखी हो जाती है। फिर नीतू सोचती है, वो राजू को चिट्ठी लिखती कि ऐसी ऐसी बात है, अब मैं क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब फिर राजू की चिट्ठी आती, तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। तो फिर वो कुछ दिनों के बाद में वो आता है उसको लेने के लिए। तो वो बहुत सोच समझ के डिसाइड करते हैं कि कोई चारा तो है नहीं, आखिर हमको बिना बताए जाना ही पड़ेगा। तो बिना बताए फिर उसको दुख तो होता है अपनी माँ को देख के, क्या करती, वो भी मजबूर थी, नहीं जाती तो क्या करती वो। फिर एक दिन ऐसा आता है, राजू अपने फ्रेंड, जो उसकी नीतू की फ्रेंड होती है, उसको भेजता है कि नीतू को बुलाओ बोल के। फिर नीतू आती है और एक ही जोड़ी कपड़े में वो राजू के साथ चले जाती है। उसको बहुत दुख होता है, वो अपनी माँ को सबको छोड़ के जाती है, पर वो भी क्या कर सकती थी, क्योंकि उसके घर वाले उसकी ज़बरदस्ती शादी किसी और से कराने की कोशिश करते हैं। फिर वो लड़की चली जाती तो उस टाइम वो ज़िंदगी में पहले बार ट्रेन में बैठती है। उसने कभी ट्रेन देखी भी नहीं होती, कि ट्रेन सिर्फ नाम सुना होता है, वो ट्रेन में बैठती। उसको बहुत आश्चर्य होता है कि कैसी होती ट्रेन, सिर्फ किताबों में देखा था, किताबों में पढ़ा था, ट्रेन में कभी नहीं बैठी थी। ट्रेन में बैठती है, फिर वो जाती है, फिर उनकी शादी होती वहाँ पर, बहुत अच्छे तरीके से शादी होती है, कोर्ट मैरिज होती है और शादी भी होती है अच्छी तरीके से। फिर दोनों जन खुशी खुशी रहते हैं। फिर उनके प्यारी सी बिटिया होती है और वो बहुत अच्छे कुक होते हैं। और नीतू को तो कुछ खाना बनाने आता ही नहीं था, बस जब देखो राजू ही खाना बनाते थे। बस दोनों में बहुत प्यार और बहुत इज्जत होता है दोनों में। फिर वो अपनी माँ को भी चिट्ठी लिखती रहती थी, फिर माँ ने भी उनको कबूल कर दिया। फिर वो खुशी खुशी एक बार जाते हैं अपनी माँ से, भाई लोगों से मिलने, तो सब लोग कबूल कर देते हैं। तो वो लोग खुशी खुशी ज़िंदगी बिताते हैं। फिर बाद में उनको एक और लड़का होता है। ऐसे करते करते उनको 3 बच्चे हो जाते हैं। फिर वो बहुत खुशहाली से ज़िंदगी बिताते थे। अभी राजू तो ऑफ हो गए हैं, अभी नीतू अकेली है और उसके 3 बच्चे। तीनों बच्चे बहुत वेल सेटल है, सब चीज़ बहुत अच्छा है, पर वो अभी भी राजू को हमेशा मिस करती है। बस यही एक
प्रेम कथा थी।